हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू टीच। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अपना स्टार्ट किया था। उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने पढ़े थे। तो उसमें हम कास्टिंग को हम लेके चल रहे थे। तो कास्टिंग का मैंने आपको सिंपल थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, उसका क्या सेटअप होता है वो उसका मैंने बताया था। तो अब हम करने वाले हैं उसका जो क्लासिफिकेशन है, प्रोसेस है, उसको क्लासीफाई करेंगे और एक एक कास्टिंग के टाइप को हम डिटेल में पूरा पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। तो सबसे पहला है डाई कास्टिंग, सेकंड इज सैंड कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, फोर्थ है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ये चार तरह की कास्टिंग हम पढ़ने वाले हैं। वैसे तो काफ़ी टाइप की कास्टिंग होती है, लेकिन ये 4 क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये कॉमनली यूज्ड हैं और ज़्यादातर इंटरव्यू में और कॉमन एग्ज़ाम में ये चार में से ही आपकी पॉसिबल है कि इन चार में से ही आता है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं डाई कास्टिंग को, कि डाई कास्टिंग क्या होती है। Process of casting in which the molten material is injected into die। अभी डाई क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि डाई क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग इन विच द मोल्टन मटेरियल इज इंजेक्टेड इनटू डाई बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो मोल्टन जो हमारा मटेरियल है, पहले हम उसको पॉर करते थे, मतलब उसको अंदर डालते थे कास्टिंग के वो मोल्ड के अंदर, कैविटी के अंदर उसमें हम डालते थे। अब हम किस में इंजेक्ट करेंगे? किस में? डाई में। अब ये डाई क्या होता है? देखो, डाई होता है परमानेंट कास्टिंग, परमानेंट कैविटी, कैविटी, या फिर इसे मोल्ड भी बोल सकते हैं, परमानेंट कैविटी या फिर मोल्ड। अभी हम क्या, मैंने आपको बताया था कि सैंड में उसको बनाते हैं, तो वो तो टेम्परेरी हुआ। अगर उसको हम परमानेंट कर देते हैं, किसी मटेरियल से उसको बना देते हैं, वो परमानेंट रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं डाई। ठीक है, तो अभी आप एक छोटी सी इमेज की वीडियो देखिए, उसमें आपको पूरा मैं बता दूंगा कि क्या डाई है, उसमें देख सकते हैं आप। ये आपको देखिए इमेज दिखाई गई है इसमें। तो इसमें कास्टिंग बनानी है हमको और डाइज हैं ये। तो पहली डाई का पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो इसमें देखो आप, कैविटी बनी हुई है, ये पूरी ये कैविटी बनी है इधर से। ये आधी कैविटी हमारी इस पार्ट में बनी हुई है और आधी कैविटी इस पार्ट में बनी है। तो जब हम इनको ज्वाइंट कर देते हैं आपस में, तो ज्वाइंट कैसे करेंगे? पिन के थ्रू। ये पिन है, इसमें एक ये पिन है और एक ये पिन है। तो जब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे आपस में, तो ये इस तरह बनेगी और इसी को कहते हैं हम परमानेंट डाई। तो आपको समझ आ गया होगा कि परमानेंट डाई कैसी होती है। तो आपने देख लिया होगा इमेज में, आपको समझ भी आया होगा कि डाई क्या होती है। तो ये यहाँ पे देखो, ये डाई है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया था, ये एक पार्ट है, उसका ये दूसरा पार्ट है। उन दोनों को जब हम क्लैम करते हैं आपस में, तो यहाँ पे ये जो क्या बना हुआ है, ये कैविटी बनी हुई है, जिसे हम मोल्ड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से हम मोल्टन मटेरियल है जो अपना यहाँ पे डालेंगे और इसको डालने के बाद यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे प्लंजर से। ये प्लंजर सिस्टम है, यहाँ से हम प्रेशर जैसे ही अप्लाई करेंगे
तो ये नोज़ल है। अब नोज़ल पता है आपको क्या करता है, स्पीड बढ़ा देता है, वेलोसिटी बढ़ा देता है जो भी फ्लूइड यहाँ से जा रहा है। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इस कैविटी में जाएगा और कैविटी को फिल करेगा और वहाँ पे कूल होगा और हमारा पैटर्न मटेरियल जो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डाई कास्टिंग। और डाई क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है, परमानेंट कैविटी या परमानेंट मोल्ड होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डाई कास्टिंग। लेकिन अब इसके हम देखते हैं एप्लीकेशन और इसके क्या एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। देखो इसके एप्लीकेशन तो बहुत वास्ट है, मतलब बहुत सारे इसके एप्लीकेशन हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन कुछ बता देता हूँ। जैसे जो हमारे टॉयज़ बनते हैं, बच्चों के टॉय जो बनते हैं वो इसी कास्टिंग के थ्रू बनते हैं। और सेकंड ऑटोमोटिव पार्ट्स आप समझ ही होंगे किस पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है इसके एप्लीकेशन। अब इसके कुछ एडवांटेज क्या हैं, तो इसके एडवांटेज हैं कि इसमें जो अपना शेप एंड साइज़ होता है, या फिर आप बोल लें कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फिर पार्ट हम इससे बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी इससे बना सकते हैं और साइज़ की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आती है इसमें। साइज़ एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इसमें। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए डिसएडवांटेज क्या है कि हम इसमें लार्ज कास्टिंग नहीं बना सकते हैं। लार्ज कास्टिंग पॉसिबल नहीं होती है इसमें। क्यों पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए हम फिर बहुत लार्ज हमें डाई बनानी पड़ेगी और डाई बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, तो कॉस्ट इसका हाई होता है। डाई इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि डाई मतलब 1 लाख 2 लाख ऐसे आती है एक डाई बनने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत कॉस्टली होती है, इसलिए हम लार्ज नहीं बना सकते हैं। स्मॉल कास्टिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे और कॉस्ट भी काफ़ी हाई होती है इसकी। तो ये था हमारा डाई कास्टिंग। अब चलते हैं सैंड कास्टिंग पे। तो देखते हैं सैंड कास्टिंग क्या होती है। सैंड कास्टिंग तो process in which the molten material is put into a sand cavity or mold called sand casting। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे पहले उसमें था जो परमानेंट कैविटी परमानेंट मोल्ड था जिसको हम डाई कह रहे थे, अब क्या है कि जो मोल्टन मटेरियल हम किस में डालेंगे, सैंड की कैविटी में डालेंगे। जो मैंने सबसे पहले आपको प्रोसेस बताया था ना वो सैंड कास्टिंग का ही था। ठीक है, तो अब आप जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ उसमें आप थोड़ा समझिए कि मैंने क्या बताया है उसका पूरा प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊँगा तो आपको उतना समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने वीडियो में बनाया, वो आप देख लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे ये सैंड कास्टिंग की इमेज है। तो इसमें जो ये नीचे वाला बॉक्स है इसको बोलते हैं ड्रैग और ऊपर वाला ये बॉक्स है इसको बोलते हैं कोप। और ये पैटर्न है, इसके ये पैटर्न है हमारा ये वाला, और इस पैटर्न के थ्रू ये हमारी कैविटी बनाई गई है। इसमें ये कैविटी बनी है। तो क्या करते क्या है, और देखो इसमें भी कैविटी बनी है, हाफ कैविटी इस ऊपर वाले में बनी है और हाफ कैविटी नीचे वाले में। तो इस बॉक्स को जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको उसके ऊपर रख देते हैं हम। इसको इसके ऊपर रखने के बाद कैसी इमेज बन, जो देखो कुछ इस तरीके से ये लैप किया हुआ है ऊपर, और यहाँ से आप अपना मोल्टन मटेरियल इसमें फिल करते हैं और ये देखो ये राइजर ऊपर आया हुआ है। तो इस तरीके से होती है हमारी सैंड कास्टिंग। तो वीडियो में आपको समझ आया होगा कि मैंने क्या बताया। जो पहला बॉक्स जो मैंने उसमें बताया था इसको मैंने वहाँ भी बताया, इसको बोलते हैं कोप और इसको बोलते हैं ड्रैग। ये एक दूसरे के ऊपर जब हम रखते हैं तो एक कैविटी बनती है इसके अंदर, जो मैंने उसमें भी आपको दिखाया है कि एक
पैटर्न्स हैं उसमें भी कैविटी बनी थी। जब दोनों को जोड़ते हैं ये उसके अंदर का दिखाया गया है कि ये कैविटी बनती है। ठीक है, यहाँ से हम फ्लूइड को डालते हैं, मतलब अपने मोल्टन मेटल को यहाँ से डालते हैं और वो यहाँ से जाके इसमें फिल हो जाता है और फिर ये राइज़र में ऊपर आता है तो हमें पता चलता है कि ये पूरा फिल हो चुका है अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम, राइज़र। और ये है हमारी कैविटी या फिर मोल्ड। ठीक है, ये कोप हो गया, ड्रैग हो गया। यहाँ पे बीच में होता है गेट, जो एंट्री होती है ये होती है गेट, और इसको बोलते हैं रनर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। जब यहाँ पे ये कूल हो जाता है फिर हम इसको हटा देते हैं ऊपर और इसको नीचे हटा देते हैं और ये हमारा जो मटेरियल है वो जो हमारा पार्ट है वो ऐसा बन के निकल जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे सैंड कास्टिंग में। और इसमें जो ये सैंड है, ठीक है, ये सैंड है, ये भी किसी चीज़ों का मिक्सर होता है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे जो सैंड यूज़ करी गई है उसमें क्या क्या होता है, उसमें होता है डस्ट प्लस क्ले प्लस मॉइस्चर। अब मॉइस्चर में वाटर भी हो सकता है आपका या फिर ऑयल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर वाटर यूज़ करते हैं। अब देखो डस्ट क्या होता है, सबको पता है, थोड़ा रेतीला रेत जो होता है ना उसको डस्ट बोलते हैं। क्ले जो चिकनी सी मिट्टी होती है उसको क्ले बोलते हैं। और मॉइस्चर क्यों, ताकि ये दोनों आपस में अच्छे से बाइंड हो सकें। उसके बाद हम इन बॉक्स में उसको मिट्टी को डालते हैं। ठीक है, उसे अच्छे से फिट करते हैं उसके अंदर। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं फाउंड्री। आपकी कॉलेज में भी फाउंड्री वर्कशॉप होती है ना, वहाँ पे इस सैंड को बनाना सिखाते हैं कि क्या परसेंटेज डस्ट का होना चाहिए, क्या परसेंटेज क्ले का होना चाहिए और क्या परसेंटेज मॉइस्चर का होना चाहिए। क्या होता है कि यहाँ से जब हम अपने मोल्टन मेटल को डालते हैं, यहाँ पे आता है वो अंदर, तो जैसे ही वो कूल होना स्टार्ट होता है तो वो गैसेज निकालता है बाहर को। तो जब उसमें से गैसेज, अब देखो अगर इसमें हम ज़्यादा मॉइस्चर डाल देंगे इसमें सैंड में, तो यहाँ जो गैसेज हैं ये जो इसमें से निकलेंगी वो बाहर नहीं आ पाएंगी। ठीक है, बाहर नहीं आएंगी क्योंकि ये मिट्टी क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। वो एयर को, जो गैस है उसको बाहर नहीं आने देगी, और बाहर जब नहीं आएंगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफेक्ट इन कास्टिंग। तो बहुत तरीके के डिफेक्ट होते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे कि कितने टाइप के डिफेक्ट होते हैं, किस किस तरीके से डिफेक्ट आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जो सैंड है ये ऐसे नहीं भर देते हम, इसमें परसेंटेज देखा जाता है और कितनी तरह की गैसें निकलेंगी इसमें वो देखा जाता है। उसके बाद सैंड बनाई जाती है, तब इसमें फिल की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सैंड कास्टिंग है। अभी इसका हम वो देखते हैं कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। इसका एप्लीकेशन जो है वो लार्ज कास्टिंग में यूज़ होता है और कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये इसका एप्लीकेशन है। और इसका जो डिसएडवांटेज है, ये आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हैं कि लार्ज कास्टिंग भी बना सकता है, कॉम्प्लेक्स शेप्स को भी ये इजीली बना सकता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, इसकी जो सरफेस फिनिश होती है, सरफेस फिनिश किसकी, जो फाइनल जो हमारा मटेरियल जो बन के निकला है उसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, तो हमें और मशीनिंग करनी पड़ती है उसके बाद भी उसकी फिनिशिंग अच्छी करने के लिए। ठीक है, तो सरफेस फिनिशिंग इसकी अच्छी नहीं होती है और एक्यूरेसी भी इसमें अच्छी नहीं आती है। चीप होता है ये, ठीक है, चीप होता है क्योंकि सैंड इजीली अवेलेबल है और कुछ करना भी नहीं है, एक सिर्फ पैटर्न लेके कैविटी बनानी है, तो चीप होता है, लेकिन इसकी सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट में हम 2 कास्टिंग हमारी और रह गई, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, तो उसका भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।